इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू है उत्ते मेरे। ए खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी। मसीह यस्सु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, कलाम पाक में से आज एक नए ख्याल के साथ पादरी ज़ैन राहब आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत खूबसूरत ज़बूर खुदा के बंदा दाऊद इब्ने यसी बैतलहम का रहने वाला और यहूदा के कबीले और ख़ानदान से था। बड़ा खूबसूरत शख्स, 8 भाइयों में सबसे छोटा और सुर्ख रंग, खुश चश्म और ख़ूबसूरत शख्सियत रखने वाला, बचपन में भेड़ बकरियां चराने वाला। और जब हम इसकी बहादुरी को देखते हैं तो इतना बहादुर के रीछ और शेर से अपना शिकार वापस ले आता है। लड़कपन ही में जाति जूलियत से इसका मुकाबला होता है और उस सूरमा को वो मार देता है। इस तरह वो अपनी कौम को ज़िल्लत से बचाता है और खुदावंद के हदायत के मुताबिक उसको खुदा का बंदा शमूएल नबी उसके घर में जाकर मसा करता है। दाऊद की खूबियों पर नज़र करें तो बहुत सारी खूबियां हैं। आइए उसकी चंद खूबियों को देखें। वो खुश शक्ल है, वो शायर है, वो अपनी कौम का हीरो है, वो जंगजू है, वो मुहब्बे वतन है, वो आबद है, वो रकास है, वो मौसीकार है और बहादुर चरवाहा है। इसके बाद वो वफ़ादार बेटा भी है और वफ़ादार बाप भी है, मकबूल तरीन बादशाह भी है। मेरे अजीज़ों, इतनी खूबियाँ, और अक्सर मैं सोचता हूँ कि इतनी खूबियों का मालिक ये शख्स, खुदा क्या किसी पर इतना भी मेहरबान हो सकता है? मेरे अजीज़ों, यकीनन दाऊद की ज़िंदगी और दाऊद की शख्सियत पुराने अहदनामा में एक मकबूल तरीन, एक लायक तरीन बादशाह की सूरत में सामने आती है। और यहाँ तक कि उसने 40 बरस तवील एक कौम पर हुक्मरानी की है और उसने एक खुदा की हैकल के लिए भी उसने सारा इंतज़ाम अपने बेटे के लिए किया और ज़मीन को उसने ख़रीदा भी और सारे इंतज़ामात उसने किए। मेरे अजीज़ों, दाऊद की अज़मत का राज कहाँ है? आइए थोड़ी देर के लिए इस पर गौर व खोज करेंगे। इतनी खूबियों का मालिक, इतना लायक तरीन बादशाह है और उसकी अज़मत का, उसके वक़ार का राज कहाँ पर पिन्हा है? मेरे अजीज़ों, दाऊद की ज़िंदगी में 2 दफ़ा गुनाह होता है। एक दफ़ा बतसबा के साथ उसने सोहबत की और उसके बाद उसके खावंद को, हित्ती उरिया को मरवा दिया और खुदावंद ने सबक सिखाने के लिए नातन नबी को भेजा और नातन नबी ने तमसील सुनाई और बादशाह ने कहा कि वो शख्स जो है वो सज़ा का हकदार है, वो सज़ाए मौत का हकदार है। तो फिर नातन नबी कहता है कि वो तू है जिसने खुदा को नाराज़ किया है, जिसने खुदा की हुक्म अदूली की है और तू ही सज़ा के लायक है। इस वाक़े के बाद दाऊद की ज़िंदगी का रुख निखर कर सामने आता है और वो उसकी सच्ची और हकीकी तौबा है। और मैं समझता हूँ कि तौबा ही वो राज है उसकी ज़िंदगी का, कि उसकी ज़िंदगी में ये वक़ार और ये सल्तनत हमें नज़र आता है। और इसकी तौबा की बदौलत आज का ये ज़बूर ये लिखा गया और इसमें किस कदर वो अपने आप को शामिल करता है और कसूरवार ठहराता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर इस ज़बूर को आप पढ़ें। यहाँ लिखा है, ए खुदा अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी ख़ताएँ मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी ख़ताओं को मानता हूँ। इस पूरे ज़बूर में आप लफ्ज़ पढ़ेंगे, मैं, मेरी ख़ता, मेरा गुनाह और मुझसे ये सरज़द हुआ है। ये खूबसूरत बात है। ये दाऊद की हकीकी और सच्ची तौबा है। दूसरी बार जब वो खुदा को नाराज़ करता है, जब उसने इसराइल के मर्दों की जो है मर्दम शुमारी करवाई, उसके हक़ में भी दाऊद जब ये जान जाता है कि मैंने खुदा की हुक्म अदूली की है, मैंने खुदा को नाराज़ किया है,
तब भी वो अखबार की किताब में पढ़ेंगे तो वो कहता है, दाऊद ने खुदा से कहा कि क्या मैं ही नहीं था जिसने लोगों को शुमार करने का हुक्म दिया, और मैं ही ने ख़ता की और बदी की, मगर इन भेड़ों ने क्या किया है। पस ऐ खुदावन मेरे खुदा, तेरा हाथ मेरे ख़िलाफ़, मेरे घराने के ख़िलाफ़ हो, ना कि तेरी कौम के ख़िलाफ़, तू उनको मारे। यहाँ पर भी वो अपने कसूर का, अपने गुनाह का खुद इकरार करता है कि मुझसे सरजद हुआ है। मेरे अजीज़ों, ये रोज़ों के अयाम हैं, और रोज़ों के अयाम तौबा, पशेमानी और नदामत के अयाम हैं, वापस आ जाने के अयाम है। और दाऊद की ज़िंदगी, उसकी अज़मत का राज इसी में है कि वो जितने बड़ा उसका गुनाह है उतनी बड़ी वो तौबा करता है, उतना बड़ा वो खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाता है और कहता है कि ज़ूफ़े से मुझे पाक और साफ़ कर, मेरी हड्डियाँ जो है गल सड़ गई हैं उस गुनाह की वजह से। आज हम बात समझते नहीं, हम अच्छी बात सुनना चाहते हैं। कोई नहीं ये सुनना चाहता कि मैं गुनहगार हूँ, कोई ये कहना नहीं चाहता कि मैं गुनहगार हूँ। मेरे अज़ीज़ों, रोज़ों के अयाम में खुदावंद की हजूरी में जाएं और कहें कि खुदावंद ये मुझसे सरजद हुआ है। आज हम अपनी गलतियों और ख़ताओं को दूसरों पर डालते रहते हैं, इल्ज़ाम तराशी की गेम खेलते रहते हैं, लेकिन ये कलीसिया ने ये दिन दिए हैं ताकि हम तौबा से, पशेमानी से, नदामत से खुदावंद की हजूरी में आएँ और खुदावंद हमारी सारी बदी को धोने और उसको माफ़ करने में सच्चा और कादर खुदा है। खुदावंद आज के ख्याल के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।